हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले बच्चों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है बिल्ली, चूहा और शिकारी। किसी जंगल में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम मानो था। मानो जब भी शिकार पर निकलती तो वह रास्ते में आने वाले सभी चूहों को चट कर जाती। इस तरह वह मोटी ताजी हो गई थी। जिस पेड़ पर मानो रहती थी उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चतुर और चालाक चूहा था। जब भी मानो बाहर निकलती तो चिंटू झट से बिल में छुप जाता। वह सारा दिन मानो के आने जाने के रास्ते पर नज़र गड़ाए रखता। इस तरह से वह बचा रहता। लेकिन मानो की नज़र सिर्फ चिंटू पर थी। वह उस पर नज़रें गड़ाए देखती रहती, कब मौका मिले और वह चिंटू को चट करे। जैसे ही मानो शिकार पर निकलती, चिंटू झट से छुप जाता। मानो की आंख का वह कांटा बन गया था। चिंटू और मानो की इसी तरह दुश्मनी चलने लगी। मानो कई बार चिंटू के पीछे कितनी दूर तक शिकार के लिए निकली, परंतु चिंटू इतना तेज और चतुर था कि वह भागकर किसी झाड़ी में या कहीं भी छुप जाता और मानो को नजर ही नहीं आता। इस तरह वह बच निकलता। इसी तरह बिल्ली और चूहा की दौड़ चलती रहती और दिन निकलते गए। एक दिन की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए आया और उसने एक जगह जानवर पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा दिया और खुद वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। परंतु काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उसके जाल में कोई भी ना तो पक्षी फंसा ना ही जानवर फंसा। हार कर वह जाल को वहीं छोड़कर घर चला गया और अपने मन में बोला, कल सुबह आकर देखूंगा, कोई ना कोई जानवर तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर वह चला गया। अगले दिन मानो बिल्ली शिकार के लिए निकली और वह गलती से उस ओर चली गई जहाँ पर शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। अचानक मानो को एक चूहा नजर आया। वह उसके पीछे धमाचौकड़ी मचाती हुई उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। चूहा भी फुर्तीला था। वह आगे को दौड़ पड़ा और जाल के एक तरफ से होकर एक झाड़ी में छुप गया। लेकिन मानो जो अनजान थी वह जाल में फंस गई। मोटी ताजी तो वह पहले से ही थी। वह जितना जोर लगाती जाल से निकलने के लिए उतना ही वह ज़्यादा फंसती जाती। थक हार कर वह मन मारकर वहीं बैठ गई और सोचने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो शिकारी पकड़कर ले जाएगा। यह सोचकर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। थोड़ी देर बाद जब उसकी हिम्मत दोबारा वापस आई तो उसने फिर से जाल से निकलने के लिए जोर लगाया। ऐसा करते करते शाम ढलने को आ गई, परंतु मानो नहीं छूट पाई। थक हार कर वहीं सिर पटक कर पड़ गई। आसपास जितने भी चूहे थे वह सब इस बात की खुशी मना रहे थे कि चलो, एक दुश्मन से तो जान छूटी, और वह अपनी मस्ती में उसके पास से गुजर जाते। मानो जो अब उनको सिर्फ देख सकती थी, कर कुछ भी नहीं सकती थी। चूहों को बहुत खुशी महसूस हुई। वह उसके आसपास आकर नाचने गाते हुए उसे चिढ़ाने लगे। मानो जो फंसी बैठी थी जाल में, वह सोचने लगी, एक बार किसी तरह से यहाँ से छूट जाऊँ, फिर सबको एक एक को देख लूँगी। यह सोचते हुए वह मन मसोस कर फिर से बैठ गई।
इतने में चिंटू चूहा जो दाना खाने के लिए बाहर निकला तो उसने हो हल्ला सुनकर उस तरफ गया जहाँ जाल बिछा था। जब उसने मानो को वहाँ तड़पते हुए देखा, पहले तो वो खूब खुश हुआ, फिर उसके मन में दया आ गई। लेकिन फिर दूसरे ही पल उसे विचार आया, यदि मैं बिल्ली की मदद कर देता हूँ तो यह छूटते ही मुझे खा जाएगी। क्योंकि मानो का कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह भी चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। फिर चिंटू को उसी वक्त दोबारा दूसरा विचार आया, यदि वह मानो को आज़ाद कर देगा तो शायद मानो उसकी एहसानमंद होकर उसकी जान बख्श देगी और उसकी दोस्त बन जाएगी। ऐसा सोचकर चिंटू मानो के पास जाता है और उसके मोटे मोटे आंसू देखकर पसीज जाता है। वह पास खड़े अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, यह हमारे जंगल के जानवरों की ज़िंदगी का सवाल है। यदि हम ऐसे ही जानवरों को शिकारी से पकड़वाते रहेंगे तो एक दिन यह जंगल जानवर विहीन हो जाएगा और फिर उनके भी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और हो सकता है किसी दिन शिकारी उनको भी पकड़ कर ले जाए। ऐसा कहकर चिंटू अपने दोस्तों को समझाता है, मित्रों, मुसीबत में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो मानो भी हमारी जान बचाएगी। ऐसा सोचकर उसने चूहों को कहा कि चलो हम इसका जाल कुतर देते हैं। सब चूहे मिलकर फटाफट से मानो के जाल को कुतरने लगे। चूहों की बहुत मेहनत के बाद वह जाल को इतना कुतर देते हैं कि मानो आसानी से बाहर आ सकती थी। मानो जाल से आज़ाद होने के बाद चिंटू और उसके मित्रों की ओर देखती है। पहले तो वह सोचती है, आहा, इतने सारे चूहे, क्यों ना मैं इनको खा ही लूँ। लेकिन दूसरे ही पल वह सोचती है, यदि वह ऐसा करेगी तो यह एहसान फरामोशी होगी। चूहों ने उसके जाल को कुतर कर उसकी जान बचाई है, तो क्यों ना वह इन चूहों से दोस्ती कर ले। ऐसा सोचकर वह चूहों की बहुत आभार मानती है तथा चूहों से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका तुम सबका बहुत आभार। अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब मैं पहले वाली मानो नहीं हूँ, मैं तुम सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह चिंटू को गले लगाती है। मानो और चिंटू, जो पहले एक दूसरे के दो मित्र नहीं थे और एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वह अब एक दूसरे के मित्र बनकर हो गए। बाकी चूहों ने भी मानो का आभार माना और मानो से हाथ मिला लिया। अब वह सब दोस्त बन जाते हैं। मानो को जब भी भूख लगती तो वह जंगल से बाहर निकलकर छोटे छोटे कीट, मेंढक आदि खा लिया करती, परंतु चूहों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाती। वे सब एक साथ मिलजुल कर जंगल में रहने लगते हैं और कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है, हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे काम आ जाती हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। बच्चों, यह थी आज की कहानी। आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।